जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, जयनगर में त्राहिमाम की स्थिति। अनुमंडल के सीमावर्ती क्षेत्रों में विगत 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही मूसलाधार वर्षा से त्राहिमाम की स्थिति है। कमला नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हुई मूसलाधार वर्षा से कमला नदी उफान पर है और इसके जल स्तर में काफी वृद्धि हुई है। जयनगर में कमला नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। कमला नदी में बाढ़ आने से जयनगर प्रखंड के इस्लामपुर, डोरबार, खैरामाट समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हिमालय क्षेत्र से बहकर आने वाली कमला का जल अधिग्रहण क्षेत्र नेपाल में है। जल अधिग्रहण क्षेत्र शिशापानी, उदयपुर गढ़ी व सिरहा हाइड्रो में 24 घंटे से 60 mm बारिश हुई है। फिलहाल बारिश जारी है। नेपाली आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यदि बारिश मूसलाधार में तब्दील हो गई तो कमला के जल स्तर में और तेजी से वृद्धि होगी। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से भारत से सटा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के इनरवा बाजार में भी बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया है। जानकारी के अनुसार कमला नदी में जलस्तर खतरे के निशान 41 सेमी ऊपर बह रही है। जल स्तर में भारी वृद्धि के कारण लोग दहशत में हैं। दर्जनों पीड़ित परिवार बाढ़ के पानी में बढ़ोतरी को देखकर विगत वर्ष 13 जुलाई 2019 के प्रलयकारी बाढ़ को याद कर रहे हैं। नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए जल संसाधन विभाग के द्वारा कमला पुल के सभी 7 फाटक को खोल दिया गया है। का जलस्तर काफी बढ़ रहा है और कई जगहों पर कटाव भी शुरू हो गया है। इसमें प्रशासन की क्या भूमिका निभा रही है? यहाँ जो सुबह से जो वर्षा की जो पानी और नेपाल से जो पानी आई है, बाढ़ की स्थिति बढ़ा हुआ है। जिस समय पानी कम था उसमें बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा था। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था। कई तरह से जो वीडियो और फेसबुक पर वायरल हुआ है उसके बाद प्रशासन जगा है। प्रशासन पानी की जो लगातार बढ़ रहा है, इसमें आम जनता त्राहिमाम में है। किसान परेशान है, 2 बार खेत की रोपनी कर चुका है। लेकिन यह जो अभी के जो बाढ़ है भयावह स्थिति है और प्रशासन की रिपोर्ट है कि जो अब 15 अगस्त के बाद बाढ़ नहीं आई। लेकिन बाढ़ की स्थिति ऐसी है जो जयनगर प्रखंड के सिलरा पंचायत और परवा बेली पंचायत में तेरहा सिलरा भयावह स्थिति है। बांध टूटने की कगार पर है। जिस रूप में मरम्मत की काम करना चाहिए उस रूप में काम नहीं है। खानापूर्ति की जा रही है प्रशासन के द्वारा। दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग के द्वारा दोनों साइड की जो नहर है, जो सिंचाई के लिए पानी छोड़ना चाहिए, जो पानी नदी में कम होने के बावजूद भी प्रशासन पानी नहीं छोड़ रही है। कहीं न कहीं जो मार्च लूट हुआ है उस लूट को बचाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं अविलंब इसकी जाँच हो और जो किसान की फसल बर्बादी हो रही है उसकी जो है सो निश्चित रूप से उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं यह कमला नदी जो गदरी से भरा हुआ है, बालू से भरा हुआ है, इसकी खनन आवश्यकता है, जिसके वजह से किसान परेशान है। इस बालू से उड़ाही हो जाए तो किसान की जो फसल बर्बाद नहीं होगा। शशि भूषण प्रसाद, CPM बिहार राज्य कमेटी सदस्य। नदी का जलस्तर सुबह से बढ़ रहा है। आसपास में जिस लोगों का घर है काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम कहना यही चाहते हैं प्रशासन से कि तनथन जो दोनों बांध के पेटी के अंदर में जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था हो और उनके लिए राहत की व्यवस्था हो। निश्चित रूप से जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद है कि रात्रि तक बढ़ेगा। इसकी पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, मैं मांग करता हूँ।